आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां बर्थडे है और इस मौके पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीकों से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने बर्थडे के मौके पर ओडिशा में थे और जहां उन्होंने महिलाओं को बड़ी सौगातें दी हैं। इस मौके पर पीएम ने अपनी मां को भी याद किया। कहीं 74 किलो का केक काटकर मनाया गया जश्न। कहीं 74 किलो के लड्डू को काटकर हुआ सेलिब्रेशन। कहीं चलाया गया स्वच्छता अभियान। कहीं पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा पाठ। ये सब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर, जिसे पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 74 किलो का केक काटकर पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेलिब्रेशन किया। ये वो क्षेत्र है जहां से पीएम मोदी गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है और आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद के हाटकेश्वर चौराहे के पास जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की जो यादें हैं, अलग अलग जगहों की जो फोटोग्राफ्स हैं, वो 74 किलो की जो केक यहाँ पे तैयार की गई है उस पे फोटोग्राफ के रूप में यहाँ पे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। बीते 3 दिन की अगर बात की जाए तो गुजरात के दौरे पर थे, आज सुबह वो अहमदाबाद से रवाना हुए हैं। आज उनका जन्मदिन है। देश भर में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी आयु के लिए शुभकामनाएं मिल रही हैं। ऐसे में अहमदाबाद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 74 किलो की केक के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक अनोखी तस्वीर उदयपुर से सामने आई है, जहां 27 साल के कार्विंग आर्टिस्ट हर्षवर्धन सिंह ने तरबूज पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर उकेरी है। पीएम मोदी अपने बर्थडे के मौके पर ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद थे, जहां उन्होंने ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना की पहली किस्त जारी की, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने लाखों परिवारों को उनके सपनों के आशियानों की चाबी भी सौंपी और खुद पीएम मोदी एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश कार्यक्रम में गए, जहां उस परिवार ने उन्हें खीर खिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर अपनी मां को याद किया। और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन बेहद खास रहा। इस मौके पर पीएम मोदी ने ओडिशा को सुभद्रा योजना, रेलवे प्रोजेक्ट और पीएम आवास समेत कई परियोजनाओं की सौगात दी। आज तक ब्यूरो। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने बेटे का इलाज कराने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी के किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने आज इस खबर का खंडन कर दिया। साथ ही साथ इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। ये एकदम गलत अफवाह है। मुख्यमंत्री जी रात दिन एक करके ऑफिस एवं गुजरात के प्रवासों में गुजरात के नागरिकों के साथ खड़े रह के काम करते हैं। कहीं बेजवाबदार लोग द्वारा
इस प्रकार की बेहुदी हरकतें की और ये हरकत ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली हरकत, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद और कच्छ के बीच चलने वाली देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया और इस ट्रेन के दरवाजे आम लोगों के लिए भी खोल दिए गए हैं। नमो भारत ट्रेन में आम लोगों के साथ आज तक की टीम ने भी सफर किया। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। लोगों की ये खुशी देखने लायक है। ट्रेन के अंदर ढोल बज रहे हैं और यात्री जमकर डांस कर रहे हैं। कुछ इस तरह से लोगों ने नमो भारत रैपिड रेल में अपने पहले सफर का आनंद लिया। अब ना तो ट्रैफिक का झंझट है और ना ही समय की बर्बादी की टेंशन। लोग कह रहे हैं कि ये ट्रेन कच्छ के लिए एक आशीर्वाद की तरह है। हमको ऐसा लगता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंडिया में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है इस ट्रेन को देखकर। बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगी कि अब ये ट्रेन कंटिन्यू यहाँ से निकले, ऐसी हमारी इच्छा है। मैं भुज में गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और अहमदाबाद के नियर विरमगाम से हूँ, तो हमें जाने में बहुत दिक्कत हुई। अभी ये नमो भारत ट्रेन चालू हुई है मेट्रो, और हम सौभाग्यवान हैं कि पहले दिन में हम जर्नी कर रहे हैं। तो हमारे जैसे कई लोग ऐसे हैं जो अहमदाबाद के हैं, तो उनको जाने में बहुत टाइम लगता था, खर्च भी होता था। तो इसकी स्वच्छता देख के, इसका टॉयलेट देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। नमो भारत रैपिड रेल में पहली बार यात्रा करने वाले यात्रियों को मिठाइयाँ भी बांटी गई, जिससे इनकी खुशी दोगुनी हो गई। भारत की पहली नई ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाई है। ये ट्रेन के अंदर ही हम सवार हैं और आप देखिए ये ट्रेन का जो नज़ारा है वो आप देखिए आप किस तरीके से लोगों के अंदर एक उत्साह का माहौल बनाया हुआ है। किस तरीके से ये ट्रेन कहीं ना कहीं भारत की पहली ट्रेन है जिसको लेकर यात्रियों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको दूसरी तरफ देखिए, यात्रियों के लिए एक सुखद अनुभव देने के लिए भारतीय रेल ने कोशिश की है एक नए जरिए से, इस ट्रेन के माध्यम से। इस ट्रेन के अंदर आपको सुविधाएं की बात की जाए तो नई तकनीकों का इस्तेमाल इस ट्रेन के अंदर किया गया है। सीसीटीवी से लेकर हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। भुज और अहमदाबाद के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल में 12 कोच हैं और इसमें एक साथ 1150 यात्रियों की बैठने की सुविधा है। इस ट्रेन का शेड्यूल इस तरह से बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही यात्रियों के कंफर्ट का भी खास ख्याल रखा गया है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत भुज से अहमदाबाद के लिए शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेट किया है और इसके बाद ये ट्रेन भुज से अहमदाबाद की तरफ आगे बढ़ रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं किस तरीके का इस ट्रेन का व्यू है। आप देख सकते हैं लोगों के लिए एक आरामदायक सुविधा देने के लिए भारतीय रेलवे का एक प्रयास है। जो ये वंदे भारत की तर्ज पर बनी हुई वंदे मेट्रो थी, उसके बाद इसका नाम है वो नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। हालांकि बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन को लेकर ये ट्रेन का जो है शुभारंभ किया गया है और ये ट्रेन की वजह से कहीं ना कहीं कच्छ वासियों को एक फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो 8-9 घंटे की जर्नी होती थी पहले, वो अभी इस ट्रेन के जरिए लगभग 5 घंटे में वो तय कर पाएंगे। ये ट्रेन ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे, आरामदायक कुर्सियां, मॉड्यूलर इंटीरियर्स, रूट मैप इंडिकेटर, सीसीटीवी और फोन चार्जिंग की सुविधा से लैस है। सबसे खास बात यह है कि ये ट्रेन स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। कच्छ से कौशिक कांठेचा के साथ आज तक ब्यूरो। पहली नमो भारत रैपिड रेल आपने देखी और अब आपको भारत की पहली सोलर टाइल भी दिखा देते हैं जो प्लास्टिक वेस्ट से प्रोसेस करके बनाई गई है। ये सोलर टाइल एनर्जी को भी प्रोड्यूस करती है। गांधीनगर में आयोजित हुई चौथी रिन्यूएबल एनर्जी रीइन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की ओर से एक खास तोहफा दिया गया और वही जो तोहफा है पहला सोलर टाइल वर्ल्ड का, वो कैसे बना और क्या खासियत है उसके बारे में जानेंगे। जिन्होंने इस टाइल को बनाया है यहाँ पे वो जो टीम है जिन्होंने इसको बनाया है, ये क्यों बेहद खास है और ये जो तस्वीर है प्रधानमंत्री की, गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जिन्होंने प्रधानमंत्री को ये मोमेंटो दिया था, तो इसके अंदर की क्या खासियत है टीम से ही बात करते हैं। ये क्यों यूनिक है,
क्या विशेषता है इसकी? सर, भारत की पहली टाइल है जो सिंगल यूज प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रोसेस करके बनाई गई है, और इस टेक्नोलॉजी में ऐसा नया है कि ये सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज मेड यूजिंग अ प्लास्टिक वेस्ट एज अ मटेरियल। ये जो सिंगल टाइल 350 हमारे प्लास्टिक वेफर्स के पैकेट्स को कंबाइन और इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंबाइन करके टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इस पर आप चल भी सकते हो, घर की छत के ऊपर लगा सकते हो, वर्टिकल वॉल की तरह यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अलग अलग जगह पे इस प्रोडक्ट का आप यूज़ कर सकते हो। आप दिखाएंगे ये जो टाइल है वो किस तरह से, मतलब आपने कहा कि चल के भी आप दिखा सकते हैं, और इसकी ये जो बात है किस तरह से इसके ऊपर आप चल के दिखाएं, ये जो सोलर टाइल है जो दी गई, ये जो है प्लास्टिक का जो हमने यूज़ किया है, कैसे आइडिया है, किस तरह बनाया गया, और क्यों ये विचार अलग जो है पीएम को देने का आया? हमारे दोस्त आदित्य जी की एक टेक्नोलॉजी है जिन्होंने, वो भी प्रधानमंत्री अवार्ड विनर, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है कि प्लास्टिक के जितने फॉर्म्स होते हैं, मिक्स प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट करके उसके प्रोडक्ट में बनाना उनकी स्पेशलिटी थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसको सोलर के साथ कंबाइन किया जाए जिससे ड्यूअल पर्पस हो सके। तो हम दोनों स्टार्टअप 6 साल से काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो वेस्ट से वॉट को बनाए, वेस्ट से सोलर एनर्जी को बनाए। जल्द से जल्द इस पर सब्सिडी अभी नहीं है, पर आने वाले दिनों में इसमें सब्सिडी मिल सकती है, तो आम जनता को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो अब वेट करना होगा कि सरकार इस पर सब्सिडी कब घोषित करती है, और इसके बाद सामान्य जनता इसको कब से उपयोग में ले पाएगी। गांधीनगर से कैमरा ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। अहमदाबाद के साइंस सिटी रोड पर सड़क हादसे का दिल को दहलाने वाला विजुअल सामने आया है। यहाँ पर एक कार ने रोड साइड चल रहे परिवार के 2 लोगों को कुचल डाला। परिवार के 3 लोग रोड के किनारे पैदल कहीं जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार पीछे से आती है और 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार देती है। सड़क हादसे का ये वीडियो सामने आ चुका है जिसमें शिकार बनी थी महिला और उसका बेटा जो गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों का ही अस्पताल में इलाज जारी है। परिवार के 3 लोग रोड के किनारे पैदल कहीं जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार पीछे से आती है और 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार देती है। सड़क हादसे का ये वीडियो सामने आ चुका है जिसमें शिकार बनी थी महिला और उसका बेटा जो गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों का ही अस्पताल में इलाज जारी है। प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे से ठीक पहले न्यूयॉर्क के स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ और भारत विरोधी नारे लेके जाने का मामला सामने आया है। इस मुद्दे पर भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी बयान जारी कर दिया है और कड़ी आपत्ति उनकी तरफ से जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले न्यूयॉर्क में BAPS स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मंदिर के साइन बोर्ड पर स्प्रे पेंट से भारत विरोधी नारे लिखे गए और मंदिर के बाहर, सड़क और प्रतीक चिन्हों पर भी आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं। इस घटना पर भारत के वाणिज्य दूतावास ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने ये मुद्दा उठाया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, न्यूयॉर्क के मेलविले में BAPS स्वामीनारायण मंदिर के पास संकेतक बोर्ड में की गई छेड़छाड़ की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वाणिज्य दूतावास समुदाय के संपर्क में है और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों के समक्ष ये मुद्दा उठाया गया है। स्वामीनारायण मंदिर पर हमले की घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन बाद ही 22 सितंबर को पीएम मोदी नासाउ काउंटी में एक बड़े समुदाय कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। मेलविले से नासाउ काउंटी सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत विरोधी इस घटना के बाद BAPS ने दुख जताते हुए बताया कि उत्तरी अमेरिका में इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। हिंदू मंदिरों में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। BAPS ने सभी से शांति की अपील की है। आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।